हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी जनाब कि आपको बड़ी खामोशी से कौन ऑब्ज़र्व कर रहा है आजकल। ठीक है, स्टॉकिंग नहीं कह रही मैं, कीपिंग एन आई नहीं कह रही, कौन है जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है, लेकिन खामोशी से। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग होगी। कोई इतनी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं करूँगी, बहुत सिंपल। और जो भी आपको साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहा है, एक तो वो कौन है, उसकी पर्सनालिटी, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करेंगे, और साथ में कि क्यों। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, अपनी सिचुएशन को आपने पहले इवेलुएट करना है। और कोई आपको कन्फ्यूजन हो, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के who is observing you these days silently। कौन है जो आपको खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है और क्यों। रेस्ट एंड रिकंसिडर। नंबर 9, डार्केस्ट फियर। नंबर 9, refusing to see। नंबर 2, बिग पॉसिबिलिटी कि ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपके अगेंस्ट कोई स्कीमिंग हो रही थी, उस स्कीम का ये पार्ट बना, ये सोच के कि जिनके साथ मिलकर करूँगा वो सज्जे खब्बे रहेंगे। उस वक्त तक जब स्कीमिंग हो रही थी, तब तक तो इसको लग रहा था जैसे आप उल्लू होंगे या गधे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जार का ढकना खुल गया एंड ये पर्सन थोड़ा सा एवॉइडेंस पर आ गया और ख़ामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहा है कि किस दिन भांडा फूटेगा और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो वाली चीज़ है। एक तो ये बात नज़र आ रही। 9 एंड 9, ये इंसान अपने एग्जॉस्ट होने के लेवल की पीक पे पहुंच चुका है, पीक पे जैसे कहना चाहिए। इसको जब ये आइसोलेशन टाइम मिला है ना अभी, तो ये चाह रहा है कि ये आपके क्लोज्ड सर्कल का पार्ट बन जाए, रिकंसिडर कर लें आप इसको। तो इसलिए ये आपको बहुत खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहा है कि शायद मैं रिकंसिडरेशन वाली लिस्ट में आ जाऊं। बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा ख़दशात और खौफों में घिरा हुआ है ये इंसान। शर्मिंदा बहुत है, आपसे नज़रें नहीं मिला सकता, लेकिन अक़ल फुल चल रही है, फुल अक़ल चल रही है। ठीक है, 9 और 9 हो सकता है इसके सेलफ़ोन नंबर में कुछ ऐसा हो, इसकी बर्थ चार्ट में ऐसा हो, बर्थ मंथ या बर्थ डेट ऐसी हो, 2 साल, 9 साल, 18 साल, 20 साल, कुछ ऐसा मामला हो, उम्र ऐसी हो। बट 9 तो वो नंबर्स होते हैं कि जब ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मामला अच्छाई के ज़ुमर्रे में भी अपनी नहज पर होता है, बुराई के ज़ुमर्रे में भी अपनी नहज पर होता है, फ्रस्ट्रेशन के ज़ुमर्रे में भी अपनी नहज पर होता है, बिकॉज़ यहाँ ये दोनों एनर्जीज़ बहुत ही ढली हुई एनर्जीज़ हैं और खौफ में मुब्तला, इनसिक्योरिटीज़ में मुब्तला इंसान। ठीक है, ज़रा रिकॉल करें कि आजकल आपने किसको मिलने के लिए बुलाया है लेकिन वो नहीं आ रहा, कतरा रहा है, रिफ्यूजिंग टू सी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो पता चल गया। अब मैं
देखती हूँ कि कौन है जो आपको खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहा है और क्यों। कौन आपको खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहा है और क्यों। ये इंसान अगर आपसे बात कर ले ना तो इसको ये बहुत सारे बातें आपको बता भी सकता है कि ये कैसे ट्रैप हुआ, लेकिन वही वाली बात, जब ट्रैप हो रहा था कोई इतना नन्ना चूचा तो नहीं था ना। देखिए 10 ऑफ वांड्स, बोझ से, परेशानियों से, लोन से, जिम्मेदारियों से धंसा हुआ, दबा हुआ, फंसा हुआ। कौन है जो आपको आजकल खामोशी से ऑब्जर्व कर। 3 ऑफ वांड्स, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बेटा भागने की करो, अब बस सब कुछ सामान ताम तोबड़ा बांधो और पहुंच जाओ इसके पास। इस इंसान को आप पे भी डाउट है कि जैसे आप जगह बदलने वाले हैं, ये ट्रैवल करने वाला है, कहीं जाने वाला है। द लवर्स, आपकी रिलेशनशिप के बारे में ये जानता है या ओके नाउ आई गॉट इट। इसने आपके पार्टनर को या तो अप्रोच किया है, खुशी, अ काइंड ऑफ परेशानी, अ काइंड ऑफ सरप्राइज लाइफ का ना होना, कोई प्रॉब्लम है। ये पर्सन आपकी फैमिली लाइफ को भी इवैल्यूएट कर रहा है बहुत खामोशी से। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में कैसे हैं, ये आपकी हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है बड़ी खामोशी से। क्या आपका कहीं प्लान है जाने का, आप कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपने घर के लिए कोई लोन लिया हुआ है, आप अपने घर की किस्तें कैसी भर रहे हैं, आप अपने घर के लिए नेक्स्ट क्या प्लान करेंगे, आप अपने इस बच्चे के लिए क्या प्लान करेंगे, आप बच्चे के लिए क्या प्लान करेंगे, फैमिली के लिए क्या प्लान करेंगे। कुछ कोई आपको अब खामोशी से बड़े तरीके से साइलेंटली ये उस पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं। बिकॉज ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है और बीच में एक हाथ अलग है। थर्ड पार्टी मैटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बात है कि कौन आपको बहुत खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है। यस, अ फ्रेंड, अ कलीग, एक ऐसा दोस्त या एक ऐसा इंसान जो पहले आपके फ्रेंड सर्कल का पार्ट था, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स में रह चुका है। उसका चेहरा देखें, छुपा हुआ है, वही 3 हाथ और यही 3 हाथ। इस हाथ पे भी फूल बने हुए, दूसरे के हाथ पे ये वाले पत्ते बने हुए, और इस दूसरे के हाथ पे वो बने हुए जो वहाँ पे लाइंस जा रही है। तो यानी ये जो 3 हाथ है, यही 3 हाथ है। कौन आपको खामोशी से ऑब्जर्व कर। चलिए इनको ज़रा क्लैरिफाई करते हैं कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन शर्मिंदा है आपसे, माफ़ी मांगना चाहता है, आपको कुछ या तो इसको ख़ुद को हीलिंग की ज़रूरत है, ये ख़ुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस चुका है, एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू ऑफ़र यू कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा चांस मिल जाए, रिकन्सिडरेशन वाली बात। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ दोबारा मिलकर ये काम करना चाहता है। काम करते थे आप लोग पहले साथ में, कोलीग्स रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स रहे हैं, रिश्ते को फिक्स करना चाहता है, ये अपने टर्म्स आपके साथ सेट करना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह की छपाई, उसी तरह का जैसे सब कुछ पहले था। आई कैन सी वन कॉमन थिंग, यहाँ पर देखिए इसके पास जितने ये नैपकिन्स हैं जिस पे ये ब्लॉक प्रिंट कर रहा है, आपके केस में वो सारे फोल्ड होकर रखे हुए, तो दैट मीन्स कि आपके पास कुछ चीज़ें बिल्कुल स्टैब्लिश्ड हैं और ये उन चीज़ों को दोबारा से रिन्यूअल पे लाना चाह रहा है। द लवर्स का कार्ड, ये बड़ा ट्रिकी कार्ड है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस दिस इज समबडी, ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी कंसिडरेशन की लिस्ट पे या तो आप थे
या आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में ये पर्सन था। एन एक्सपर्ट, अपने काम का माहिर, बहुत ही मंझावा, अपने अपने काम का किंग जिसको कहने, और बहुत ही लॉजिकल, दूसरों के सामने तो ऐसे शो करना जैसे मेरी मंतक के आगे तो कोई मंतक ही नहीं चलती। इस पर्सन को आप में इंटरेस्ट है, आपने शायद इसको कंसिडर नहीं किया, इसको आपने अपनी सेम अलाइंड एनर्जी का नहीं समझा, तो आपने इसको शायद कह दिया होगा कि भाई वी कैन नॉट बी ऑन द सेम पेज। अब ये पर्सन आपको खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है कि ताकि ये देखे कि आप क्या सिलेक्शन चॉइस करते हैं। द सन कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द स्टार, यस, क्रिएटिविटी। आप सेलिब्रिटी हैं, आपको ब्रेक मिला है। ये पर्सन इस बात का भी वेट कर रहा है कि आपका क्या बम्प, आपका क्या जंप होगा, आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आएगा जिसमें ये सब कुछ होगा। ठीक है जनाब, देखते हैं कि 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? ये पर्सन आपकी इसको आपकी आने वाली अचीवमेंट के बारे में पता है। शायद हालात ऐसे हैं कि ये बता नहीं सकता आपको कि क्या अचीवमेंट होगी। दूसरी बात ये कि आप बहुत इनोवेटिव पर्सन हैं, तो ये इंसान ये भी सोच रहा है कि मैंने इमेज तो बड़ा ख़राब कर दिया है, मैंने मामले तो बड़े गड़बड़ कर दिए हैं, लेकिन अब ये अपने किस नए आइडिया के साथ आए, इसको ज़रा खामोशी से देखते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप किसको चूज़ करेंगे? दोस्ती में, यारी में, पार्टनरशिप में, कमिटमेंट में, रिकंसिडरेशन में, ये इस पर्सन का है। कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है खामोशी से? ये आ गए सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स और एनर्जी। अब देखते हैं कि क्यों ये पर्सन आपको खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। खड़े का साथी है ये, पड़े का नहीं है साथी। 6 ऑफ सोर्ड्स, पासपोर्ट। भाई एक बात तो तय है, आपसे ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहा है। जैसे ही राइट टाइम मिलेगा, इसने अपनी पूरी वर्किंग की हुई है। अगर तो ये किसी दूसरे मुल्क में रहता है तो ये आपसे मिलने के लिए आ जाएगा, बिकॉज पासपोर्ट, टू डू लिस्ट सब रेडी है। इसकी सक्सेस की वजह, इसको रिकग्निशन पब्लिक में मिले, वो सोर्स आप हैं। एंड यू आर वेरी लॉयल, वेरी वेरी लॉयल। तो जिसके साथ इसने मिलकर, जो मैंने पहले बात स्कीमिंग की थी ना, इसने उनके साथ मिलकर ये देख लिया कि ये बनाने वाले लोग थे या घटाने वाले लोग थे। रिकग्निशन इसी के साथ मिलकर थी। दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग यू बड़े ही खामोशी से, क्योंकि इसको वापस आपके इनर सर्कल का, आपके क्लोज्ड सर्कल का पार्ट बनना है। विद द एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसकी विक्ट्री और इसकी सक्सेस आपकी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी हुई है। एंड इन सब चीज़ों को करने, मैंने कहा था ना, ये अपनी भड़ास निकालना चाहता है। ये आपके साथ जब इसका अगर तो रिकंसिडरेशन टाइम हुआ तो ये आपको बहुत से राज बताएगा, लेकिन जब भंड कर रहा था और जब स्कीमिंग कर रहा था तब कहाँ जा रहा था। ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इस इंसान को बहुत बेसुकूनी है, बेचैनी है। ज़मीर की मलामत कहूँ तो मैं गलत नहीं होगा। एंड कन्फेशन बहुत करीब है। अब कन्फेशन किसी भी फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, तो जनाब कौन आपको खामोशी से आजकल ऑब्ज़र्व कर रहा है और क्यों, इसके ऊपर आपको जवाब मिल गया। अब आपने कुछ और क्लैरिटी डेवलप करनी हो, इस तरह की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही हो,
तो आपने कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।